कैसे आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं कैलोमेट्री एक्सरसाइज 11B। एक्सरसाइज 11A हम लोगों ने कर लिया, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। ये एक्सरसाइज 11B लैटिन हीट पे बेस्ड है और काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसको करना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, बहुत ही ईजिली कर पाएंगे और उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 20 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, क्या है आइस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब्स 10,920 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ सर, एकदम इजीली समझेंगे आप। क्या है आपके पास, आइस है, आइस, ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर में। ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर में। तो एक बात बताइए, ये जो आइस है ये कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अच्छा, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में, है ना। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब आप ध्यान रखेंगे और इन दोनों के बीच में जब हीट कैलकुलेट करना होगा, जब ये कन्वर्शन हो रहा है सॉलिड से, जब ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, उस समय टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। और जो आप हीट कैलकुलेट करेंगे आप उसको कैसे करेंगे, M इंटू एल, M इंटू एल। एल का मतलब लैटेन हीट, एल का मतलब लैटेन हीट, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए ये जो आइस है इसका मास गिवन था, मास कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। तो ये जो वाटर बनेगा इसका भी मास क्या होगा, वही होगा, 20 ग्राम ही होगा, 20 ग्राम ही होगा। सर इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। जब इसका टेम्परेचर 0 है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, 0 डिग्री। इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो वाटर का जो टेम्परेचर चाहिए वो किस पे चाहिए, 50 डिग्री पे चाहिए। इसका मतलब अगेन वाटर से वाटर में फिर से चेंज करना है आपको। अब जो वाटर से वाटर में चेंज होगा तो ये 0 डिग्री से 50 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, 0 से 50 डिग्री पे। कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। पहले आप ये स्टेप देखिए, आइस से वाटर पे चेंज हो रहा है, आइस से वाटर पे चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो Q1 है ये हीट है, इसको कैसे निकालेंगे आप, मास। अच्छा मास देखिए कितना गिवन है, 20 गिवन है। लैटेन हीट ऑफ देखिए आइस, आइस से वाटर में चेंज हो रहा है ना, तो लैटेन हीट ऑफ आइस देखिए कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक लैटेन हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, स्पेसिफिक लैटेन हीट ऑफ वाटर इज इतना। यही कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कैलकुलेट करना है। अब जब आप वाटर से वाटर में जब चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे जो हीट होगा इसको बोलेंगे Q2, Q2। तो ये सेम फॉर्म में है, सेम स्टेट में है। जब सेम स्टेट में होगा तो हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो Q2 कैसे निकालेंगे, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यही तो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, यही हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में किया है। मतलब सर Q2 क्या मिला, मास क्या है, वही 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए वाटर का है ना, वाटर का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है, 4200 जूल पर केजी है। हम लोगों ने ग्राम में किया है तो इसको ग्राम में ले लेंगे, 4.2। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, देखिए 0 से 50, 0 से 50, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50। चेंज इन टेम्परेचर कितना, 50। इस डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा, 10। 10 कितने टाइम में, 5 टाइम में, ठीक है सर। आगे देखेंगे तो अब ये देखिए Q2 कितना मिला आपको, 2500 इंटू 42, कितना है ये, 4200 जूल, ये Q2 है। क्वेश्चन में देखिए ये जो हीट गिवन था ये टोटल हीट गिवन था, ये टोटल हीट था, मतलब Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। और ये कितना गिवन है,
10920 इक्वल्स टू Q1। Q1 क्या है? M इंटू एल, मतलब 20 इंटू एल प्लस Q2। Q2 देखिए कितना है? 4200 जूल। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो गया, मतलब 10920 माइनस 4200 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे? 20L। ठीक है सर, इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है? 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, ये 2 है। ठीक है, 9 माइनस 2 7 है, 10 माइनस 4 6 है, इक्वल्स टू कितना है? ये 20L। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? L कैलकुलेट करना है, तो आप बोलेंगे 6720 बाई 20 इक्वल्स टू L। यहाँ ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 कितने टाइम में? 2 3 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, और ये 2 6 12। इससे देखिए ये लैटेंट हीट जो मिला, ये कितना मिला? 336 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। बस यही आपको कैलकुलेट करना था। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, हाउ मच एनर्जी और हीट इज रिलीज्ड व्हेन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड देन कंप्लीटली फ्रीज, एंड देन कंप्लीटली फ्रीज। इसको ध्यान रखेंगे आप, इसको समझेंगे। क्या है आपके पास? वाटर, ये वाटर है, इसने हीट रिलीज किया। रिलीज करने पे ये वाटर वाटर ही है, सिर्फ टेम्परेचर में चेंजेस आया। ये टेम्परेचर पहले कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद फिर से ये हीट जो है रिलीज करेगा। अब ये किस में कन्वर्ट होगा? आइस में कन्वर्ट होगा, जिसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री। फिर आप बोलोगे सर डायरेक्टली इसको वाटर से आइस में क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर क्या था? 80 डिग्री था। इससे पहले हम लोगों को 0 डिग्री पे लाना है, फिर 0 से 0 को आप कर सकेंगे, सिंपल है। अच्छा, आगे देखेंगे आप क्या है? मास गिवन है वाटर का। वाटर का मास कितना है? 500 ग्राम। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज हुआ इसको आप बोलेंगे Q1। यहाँ पे जो हीट रिलीज हुआ इसको आप बोलेंगे Q2। इसमें देखिए चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है और सेम स्टेट है, सेम स्टेट भी है, चेंज इन टेम्परेचर भी है। तो हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? हीट इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए वाटर है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है? 4.2 जूल पर ग्राम है, पर ग्राम ही है तो 4.2 ही रखेंगे इसको, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 80 से 0, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 80। एकदम सिंपल है। इस डेसिमल को आपने हटा दिया, नीचे 10 आ गया। अच्छा, तो ये 10 8 टाइम ये रह गया। तो इससे देखिए आप Q1 कितना मिला आपको? 5 है, 8 है, 40 हो गया। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो ये 500 इंटू 42 इंटू 8, 8 2 से कितना? 16, 8 2 से 16, कैरी 1 है, 4 8 से 32 और 1 33, तो 336, 336 इंटू 5, 5 6 30 हो गया, कैरी 3 है, 15 और 3 18, कैरी 1 है, 15 और 1 16, साथ में ये 2 0, तो ये 2 0 डाल दिया आपने। यूनिट क्या है? जूल। तो ये जो हीट निकला आपका Q1 इस फेस का है, इस फेस का। अब यहाँ देखिए ये लिक्विड से आपका आइस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट कैलकुलेट हम लोग करेंगे इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? M इंटू एल। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे?
m इंटू एल, ठीक है सर। तो मास तो वही रहता है, मास वही रहेगा, मास क्या है 500 इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस, देखिए कितना है 336। यूनिट क्या आएगा इसका, जूल। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 5 6 का कितना 30 हो गया, कैरी 3 है, 15 और 3 18 हो गया, कैरी 1 है, 15 और 1 16, और ये साथ में 2 0 बचा हुआ था तो ये 0 डाल दिया आपने, तो ये जूल आ गया। आपने इसका हीट और ये हीट निकाल लिया। आपको एक्चुअली क्या निकालना था, टोटल हीट निकालना था। आपको क्या निकालना था, टोटल हीट। टोटल हीट मतलब Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है 168,000, Q2 क्या है 168,000, यूनिट क्या है जूल। 168 प्लस 168 क्या है, 8 प्लस 8 16, कैरी 1 है, 12 1 13, कैरी 1 और ये 3 3 3 6 और साथ में ये क्या है 3 0 जूल। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। यहाँ पे यदि मैंने डेसिमल दे दिया तो ये 3.36 हो गया। डेसिमल आपने कहाँ दिया, यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे डेसिमल दिया। प्लेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 प्लेस हो गया, तो इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझेंगे आप। अ मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम, ठीक है, is kept at its melting point 800 degrees Celsius when it is allowed to freeze at the same temperature. Allowed to freeze at the same temperature मतलब क्या है, ये जो मेटल है किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसको आपने फ्रीज कराया तो ये मेटल जो है अब ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। फ्रीज होने से मतलब सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। तो देखिए इसका स्टेट जो है वो चेंज हो गया, स्टेट तो चेंज हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर सेम है और आपका स्टेट चेंज हो गया। तो इसके बीच में जो हीट कैलकुलेट होगा, ये हीट या फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इंटू एल। ये हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, m इंटू एल। आगे देखिए यहाँ पे मास गिवन था, मास कितना गिवन है 150 ग्राम, ये मास गिवन है, ठीक है। आगे देखिए ये हीट भी गिवन है, ये हीट जो है ये गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ ए मेटल, ये L कैलकुलेट करना है। तो आप बोलेंगे ये Q गिवन था, Q1 गिवन है, Q1 कितना है 75,000 जूल, ये कितना है 75,000 जूल, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ये 75,000 इक्वल्स टू 150 इंटू एल, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे आप, तो 75,000 बाई 150 इक्वल्स टू क्या है ये एल, ये 0 0 चला गया, 15 5 से कितना 75, साथ में ये 2 0, तो ये आ गया। तो एल देखिए कितना आया आपका, लैटेंट हीट क्या है 500 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मेटल इज 200 ग्राम 200 जूल पर केजी पर केल्विन, how much additional heat energy will a metal give out in cooling to -50 degree Celsius? ये मेटल जो था यहाँ पे टेम्परेचर कितना था इसका 800, अब ये चेंज होकर टेम्परेचर कितना हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए स्टेट दोनों का तो सेम है, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, स्टेट दोनों का सेम है, टेम्परेचर में चेंज है। तो यहाँ पे जो आप हीट कैलकुलेट करेंगे वो हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। मास तो वही रहेगा 150, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए किस में गिवन है,
ये गिवन है आपका केजी में, ये गिवन है केजी में, ठीक है, हो जाएगा। तो मास 150 बाई 1000, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल 200 जूल पर केजी है। चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना हुआ, 800 से -50, मतलब 800 माइनस और ये -50, मतलब 800 प्लस 50 विच इज 850। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 850, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए ये 2 और ये 3 0, तो ये 3 0 कैंसिल हो गया। क्या रह गया सर, 150 इंटू 2 कितना है, ये 300 इंटू ये कितना है 85, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 85 इंटू 3, 3 5 से कितना 15, कैरी 1 है, 3 8 से 24 और 1 25, तो 255 और साथ में ये 2 0, 25500 जूल, ये निकल गया आपका हीट, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ए सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम मेल्ट्स at its melting point of 800 degree Celsius, ठीक है, by providing a heat at the rate of 100 volt, मतलब ये क्या पावर है। the time taken for it to completely melt at the same temperature, ठीक है, is 4 minute। what is the specific latent heat of fusion of the metal, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, ये एक सॉलिड मेटल है, मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है, इसने हीट रिलीज किया, ये मेल्ट हो गया, तो अब ये लिक्विड फॉर्म में है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट कैलकुलेट होगा ये कैसे होगा, m इंटू एल, स्टेट चेंज हो रहा है तो हीट कैसे होगा, मास इंटू लैटेंट हीट, एकदम सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए कुछ और गिवन है, पावर गिवन है, पावर क्या है 100 वॉट। टाइम देखिए गिवन है, टाइम क्या है 4 मिनट्स, टाइम क्या है 4 मिनट्स, 4 मिनट्स मतलब 64 से कितना 240 सेकेंड्स, 240 सेकेंड्स। हीट इक्वल्स टू हम लोग बोलते हैं ना पावर इंटू टाइम, हीट इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, याद है, पावर इंटू टाइम। तो याद देखिए पावर कितना है 100, टाइम कितना था 240, तो आप बोलेंगे 24000 जूल। तो ये आपने हीट तो कैलकुलेट कर लिया, बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो ये 24000। मास देखिए क्या है, मास 150 ग्राम है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे केजी में चेंज कर लेते हैं। तो 150 बाई 1000 इंटू लैटेंट हीट, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 आपने काट दिया। आगे 5 3 टाइम 5 20 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये 24,000 इंटू 20 और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा बाई 3 इक्वल्स टू लैटेंट हीट। ये 3 है, 3 8 से कितना 24, कितने टाइम में 3 टाइम, 3 0 आ गया। इसको आप क्या बोलेंगे 8 इंटू 2 16 हो गया, 1 2 3 4 4 0 हो गया, 1 2 3 4 ये 4 0 आ गया, ठीक है। लैटेंट हीट है, इसका यूनिट क्या होगा जूल, यूनिट आपने केजी में चेंज कर दिया है, जूल पर केजी, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 1.6, यहाँ पे डेसिमल दिया आपने, तो 1 2 3 4 5 प्लेस का इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल पर केजी, यही आपको कैलकुलेट करना था, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो कन्वर्शन होगा 20 डिग्री से -10 का, ये कन्वर्शन कैसे होगा, बस ये यदि आप स्केच बनाना सीख गए, समझ गए, तो क्वेश्चंस करना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल आप समझेंगे। आपके पास क्या है, वाटर है,
क्या है, वाटर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बताइए कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। आपको -10 अब डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, पहले इस वाटर को 0 डिग्री पे लेके जाना होगा। फ्रीज करने से पहले आप जब वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, वाटर से अभी वाटर में ही रहेगा, लेकिन अब जो टेम्परेचर जो होगा ये 0 डिग्री होगा। मतलब इसने हीट रिलीज किया, यहाँ पे हीट रिलीज किया, जिससे 20 से ये 0 पे पहुँच गया, 0 पे पहुँच गया। अब ये वाटर से आइस में चेंज हो जाएगा, वाटर से आइस में चेंज होगा। टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का स्टेट जो है अब चेंज हो रहा है। ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे Q2, ठीक है। इसके बाद ये जो है फिर आइस से आइस में चेंज होगा। अब इसका टेम्परेचर 0 से कहाँ पहुँचाना है आपको, -10 डिग्री पे, -10 डिग्री पे, ये हो जाएगा Q3। ये 3 स्टेप्स में आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जब ये समझ गए आप तो करना तो कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। वाटर का देखिए मास कितना है, 100 ग्राम, मास क्या है, 100 ग्राम, ठीक है सर। तो ये Q1 जो कैलकुलेट होगा, Q1 ये कैसे कैलकुलेट होगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर देखिए कितना है, 4.2, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 20 है, ये 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 20, ठीक है सर। Q2 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये देखिए वाटर से आइस में चेंज हो रहा है, मतलब दोनों का स्टेट चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे m इंटू एल। तो Q2 इक्वल्स टू m कितना था, 100, क्या था ये, 100, इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस। लैटेंट हीट ऑफ आइस देखिए कितना है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना है, 336, ठीक है। यूनिट क्या है, जूल, यूनिट क्या है, जूल। अच्छा, Q3 देखिए 0 डिग्री से -10 डिग्री, मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, स्टेट सेम है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो आप हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास, मास क्या है, 100, ठीक है, मास क्या है, 100, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देखिए मतलब 0 -10 चेंज इन टेम्परेचर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 10 मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 10, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है, 2.1 जूल, ठीक है। अब ये देखिए Q1, Q2, Q3 इन तीनों का जो सम होगा वही आपका टोटल हीट होगा। टोटल हीट क्या होगा, सम ऑफ दीज 3। तो यहाँ से जब आप देखेंगे इसका डेसिमल यदि आपने हटाया तो ये नीचे 10 आ गया, नीचे एक 10 आ गया, ठीक है सर। ये 0 से कट गया। 42 इंटू 2 कितना, 84, 84 इंटू 100 कितना, 8400, ठीक है। Q2 क्या है, 336 इंटू 100 मतलब 33600। अच्छा, Q3 कितना है, यहाँ से भी आपने इस डेसिमल को जब रिमूव किया तो नीचे ये 10 आ गया, तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो वहाँ से 2100। अब इन तीनों का जब आप सम करेंगे, इन तीनों का जब आप सम करेंगे देखिए कितना आएगा, 33600, इसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं, 8400 और ये 2100 ऐड करने पे ये 0011, अच्छा 10 13 1 14 1314, तो 44100 जूल। ये क्या है, टोटल हीट है। ये क्या मिला आपको, टोटल हीट। आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था पावर, आपको कैलकुलेट करना है पावर। तो हीट इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो हीट तो मिल गया आपको, हीट क्या है 441 और ये 00, ठीक है। आगे देखिए पावर आपको कैलकुलेट करना है, टाइम देखिए क्या गिवन है, टाइम क्या गिवन है 73.5 मिनट, टाइम क्या गिवन है 73.5 मिनट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू 60 कर देंगे, तो ये सेकंड्स में चेंज हो गया,
इस डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो नीचे 0 आ गया, तो ये 10 6 टाइम हो गया। ठीक है, आपको पावर निकालना है तो ये दोनों इस तरफ आ गया, 44100 बाई क्या बोलेंगे आप 735 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या है ये पावर। एक काम करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 735 इंटू 6 हो गया, 5 6 30, कैरी 3 है, 18 और 3 21, 2 कैरी है, 42 और 2 44, ये 4410 आ रहा है। तो पावर इक्वल्स टू 44100 बाई इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4410। ध्यान से देखेंगे तो ये कितने टाइम में चला गया 10 टाइम में, तो ये 10 वॉट क्या निकला पावर। क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। देखिए कितना इजीली हो गया।